विद्युत धारा में सबसे बेजोड़ जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध। क्या? प्रतिरोध कहने से ही पता चलता है कि प्रतिरोध क्या है? विरोध है। क्या है? विरोध। क्या है? विरोध। प्रतिरोध माने क्या? विरोध। अब ये विरोध किस चीज का करेगा? तो विद्युत धारा में चलता क्या है? आवेश। क्या? आवेश। यानी धारा, विद्युत धारा के परिभाषा में हम यही जानते हैं कि विद्युत धारा में आवेश का प्रवाह होता है। तो आवेशों के प्रवाह का जो विरोध करेगा वही क्या है? प्रतिरोध। खत्म। एक लाइन में प्रतिरोध खत्म। बोलिए क्या है प्रतिरोध? प्रतिरोध किसी चालक का ऐसा गुण है, बोलिए, प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। बोलिए साथ में क्या होगा? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो क्या करता है? उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है या किसी पदार्थ का वह गुण है जो उससे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। अब मान लीजिए प्रतिरोध निकालते कैसे? कैसे पता करते हैं? तो किसी चालक का प्रतिरोध R जो है उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा उसमें प्रवाहित धारा I का अनुपात होता है। यानी प्रतिरोध जो है R, रेसिस्टेंस, ये जो है विभवांतर और धारा के अनुपात से ज्ञात किया जाता है। ठीक? किसके किसके? विभवांतर और धारा के अनुपात से क्या पता चलता है? प्रतिरोध का वैल्यू, प्रतिरोध का मान। प्रतिरोध है क्या? तो किसी चालक पदार्थ का या किसी पदार्थ का गुण है जिसमें बहुत बहुत ज्यादा प्रतिरोध है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। तो वैसे पदार्थों को विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं या कुचालक पदार्थ कहते हैं। जिसमें उच्च प्रतिरोध है तो उसमें थोड़ा मोड़ा गमन करेगा लेकिन जाएगी, और जिसमें प्रतिरोध नगण्य है, मतलब नामात्र में है या थोड़ा कम है, थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक, तो उसमें उनको हम लोग चालक कहते हैं। जैसे चांदी में प्रतिरोध बहुत कम होता है। ठीक? क्या होता है? प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए चांदी सबसे अच्छा चालक है। ठीक? यानी सुचालक है। सोना में प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए सोना में आसानी से करंट दौड़ता है। कॉपर में प्रतिरोध चांदी के मुकाबले ज्यादा होता है तो उसमें थोड़ा और चलता है ना, लेकिन थोड़ा लेट से चलता है। प्रतिरोध का मान बढ़ता है जिसमें, उसमें धारा का मान धीरे धीरे कमने लगता है। देखिए नहीं, यहीं से प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो धारा का मान कमेगा। बढ़ेगा किसका मान? विभवांतर। किसका? विभवांतर का मान। ठीक? तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। प्रतिरोध मापेंगे कैसे? तो प्रतिरोध R बराबर V बटे I। तो विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो किसी पदार्थ के धारा के प्रवाह का विरोध करता है। कदम प्रतिरोध, अगर हमसे यह पूछा जाए प्रतिरोध क्या है, ऐसा ही मात्रक लिखें, बार बार यही हमसे पूछा जाता है प्रतिरोध क्या है, इसका ऐसा ही मात्रक लिखें, तो क्या बोलेंगे? प्रतिरोध किसी पदार्थ का वह गुण है जो अपने अंदर ना धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक एक्चुअल में क्या होता है? तो विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का मात्रक एम्पियर। तो इस तरह से प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है वोल्ट बटे एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर। परंतु इसको खोजा किसने, बताया किसने इसके बारे में? सर जॉर्ज साइमन ओम। तो इसलिए इसका मात्रक क्या? ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो इसीलिए लिखे प्रतिरोध का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी कि ओम का होता है। क्या होता है? ओम होता है। क्यों होता है ओम? क्योंकि इसको ओम का नियम जो पढ़े वहीं से नया प्रतिरोध निकला। उन्होंने ये कांस्टेंट दिया, एक नियतांक दिया जिसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, R से सूचित किए, और उसी के आधार पर 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। तो यहां से 1 ओम की परिभाषा भी मिल जा रही है। क्या परिभाषा है? तो देखते हैं। यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से, यदि किसी चालक के सिरों पर, कोई चालक है, एक यहां ये चालक है, इनके सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। कितना वोल्ट का? 1 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। और 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से, यानी 1 वोल्ट वाला बैटरी जोड़ देने से, इसमें जो धारा प्रवाह हो रहा है वो कितना एम्पियर?
1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है वो कितना ओम होगा? 1 ओम। देखो ओम का संकेत कैसे लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा से बनाइएगा तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? ओम होगा। क्या होगा? ओम होगा। 1 ओम की परिभाषा कहां से देंगे? यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से, यदि किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसमें धारा का प्रवाह कितना होता है? 1 एम्पियर होता है, तो उसमें जो है क्या होगा? क्या कहलाएगा? चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? चालक का प्रतिरोध 1 ओम कहा जाएगा। अब होता है प्रतिरोध आता कहां से है? तो हम बताएं, जिसका प्रतिरोध बहुत 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 ज्यादा है उसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, उसको विद्युत रोधी कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ। जिसका प्रतिरोध मीडियम में होता है, उच्च होता है, ठीक, बहुत ज्यादा नहीं बल्कि उच्च होता है, तो उनको प्रतिरोधक कहा जाता है। क्या? प्रतिरोधक कहा जाता है, या प्रतिरोध इनसे उत्पन्न होता है उनको प्रतिरोधक कहा जाता है। ठीक, और कम प्रतिरोध वाले को हम लोग सुचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुचालक। जैसे सबसे अच्छा चालक क्या है? तो चांदी। क्या? चांदी। चांदी का प्रतिरोध लगभग सभी पदार्थों के मुकाबले कम होता है, इसलिए चांदी सबसे अच्छा चालक है। चांदी का तार अगर लगा देगा किसी इलाके में, अब भोरे रात में लगा या भोरे गायब नहीं हो जाएगा, 1 दिन में गायब हो जाएगा। क्यों? जब एल्युमिनियम का तार नहीं रह पाता है सुरक्षित बिहार में, क्या, और रात में अगर जहां चांदी का तार लगा दे, इतना अच्छा चालक है, तो भोरे मिलेगा। जब एल्युमिनियम चोरा लेता है तो चांदी रहेगा रे? चांदी तो और एकदम उड़ा देगा। कॉपर चांदी कुछ छू लगा दे ना, बिहार में एकदम क्या हो जाएगा? चोरी हो ही जाएगा। ठीक, मेरे तरफ कम से कम 5 से 6 बार तार लगाया। लाइन जब आ रहा था हम लोगों की तरफ, लाइट व्यवस्था, जब बिजली व्यवस्था हो रही थी 2010, 11, 12, 13, 14 के आसपास, 13, 14 के आसपास मानो, उस समय क्या हो रहा था? तार लगा दे रहा था, भोरे लगाया, एकदम दिन भर लगाया मेहनत करके, और रात होते ही गायब। भोरे देखता था तार ये गायब ऊपर से। ठीक, तो वो लोग कैसे किलो के हिसाब से बेचे, या एल्युमिनियम था तो आराम से बिक जाता होगा अच्छा भाव में। तो चोर का कोई गारंटी नहीं बिहार में। ठीक, तारो चोरा लेता है, करेंटो देख छोड़ता था तो यो चोरा लेता था, समझो इतना महा सातिर सब चोर हुआ करता था।